हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों हमारे साथ ऐसे होता है कि हम लोग ट्रेड तो ले लेते हैं, तो उसके बाद खुद के ट्रेड के ऊपर डाउट करना स्टार्ट करते हैं। काफी बार हमारे ट्रेड फेल होते हैं और उसकी वजह से हम लोग काफी अलग अलग चीजें करते हैं मार्केट में। तो अपने ट्रेड के अंदर किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाएगा, ये आज हम लोग सीखेंगे। देखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पहले तो आपके पास एक प्रॉपर स्टडी और प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बट उसके साथ साथ आपके पास मार्केट के प्री मार्केट के प्रिपरेशंस भी होनी चाहिए टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इन योर ट्रेड। आपको आपके सेटअप के ऊपर भरोसा होना चाहिए ताकि आप उस पे काम कर सको। बट इसके अंदर हम लोग आज की वीडियो में 7 स्टेप्स की बात करेंगे जो आपको आगे चल के एक ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। किस तरीके से इन 7 स्टेप्स को किया जाता है, इसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो चलते हैं स्क्रीन पे और पहले तो उन स्टेप्स की बात करेंगे जिसको हमें आगे चल के एवरीडे ट्रेडिंग के अंदर फॉलो करना है। देखो, पहले अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो खुद से एक सेटअप बना के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बट उस सेटअप के साथ साथ मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपकी खुद की चेकलिस्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैं आज सिर्फ और सिर्फ प्री मार्केट की चेकलिस्ट की बात कर रही हूँ। ऐसे अलग अलग चेकलिस्ट होते हैं जो आपको बनाने तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसको फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहले तो देखिए, इन 7 स्टेप्स को आपको एवरीडे चेकआउट करना है। क्या अगर इन 7 स्टेप में ऐसा हो रहा है कि आपके पास एक या दो स्टेप्स नहीं बन पा रहे उस दिन, तो उस दिन आपको ट्रेड अवॉइड करना है। नहीं तो फिर आप ट्रेड लोगे और उसके अंदर लॉस करोगे। अगर आपको एक अच्छा ट्रेड बिल्ड करना है या अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है एवरी ट्रेड के अंदर, यू मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। तो पहले बात करते हैं एवरीडे मॉर्निंग में आपको बिफोर अवर मार्केट ओपन्स। देखिए, हमारी मार्केट ओपन होने से पहले आपको ग्लोबल मार्केट को चेक करना है। अब इस ग्लोबल मार्केट को चेक करके क्या होगा? देखिए, ग्लोबल मार्केट को जब आप चेक करोगे तो वहीं से आपको सबसे पहले तो पता चलेगा कि आज हमारी मार्केट गैप अप है या गैप डाउन है। आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, गैप अप और गैप डाउन हो रहा है तो वो गैप अप और गैप डाउन क्यों हो रहा है? कहीं हमारी मार्केट के सेंटिमेंट्स है या फिर ग्लोबल मार्केट्स के साथ कुछ दिक्कत है? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। अब इसको कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, गैप अप हो गए गैप डाउन हो गए? देखो, मैंने कल एक वीडियो बनाया था 7 वेबसाइट का। उसमें से एक वेबसाइट आपको यहाँ पे यूज करनी है। फर्स्ट, मनी कंट्रोल की वेबसाइट। अब ये जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है ना, वहां पे जाना है और ग्लोबल मार्केट्स में आपको दो चीजें देखनी है। यूएस मार्केट का फ्यूचर क्या कर रहा है, यूएस मार्केट का नाम है डाउ जोन्स, उसका फ्यूचर क्या कर रहा है, और इंडियन मार्केट का फ्यूचर जिसे हम लोग गिफ्ट निफ्टी कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो समझ लेना उस दिन हमारी मार्केट ग्रीन में ओपन होने जा रही है। बट अगर दोनों निगेटिव है तो उस दिन हमारी मार्केट रेड में ओपन होगी। ऐसे हुआ कि एक ग्रीन था एक रेड था, तो उस दिन क्या करेंगे? अगर ऐसे हुआ कि एक ग्रीन था और एक रेड था, तो उस दिन गिफ्ट निफ्टी जो भी था, लाइक द गिफ्ट निफ्टी ग्रीन में होगी तो हम लोग ग्रीन की तरफ जाएंगे हमारी मार्केट के फ्यूचर के साथ। अगर गिफ्ट निफ्टी रेड में थी तो हम लोग हमारी गिफ्ट निफ्टी के साथ गैप डाउन के ट्रेड्स को फॉलो करेंगे। पहले याद रखना, इस चीज को देखना काफी जरूरी होता है। ग्लोबल मार्केट में और भी चीजें होती है कि आपको डॉलर इंडेक्स देखना होता है, क्योंकि डॉलर और रुपीस अपने एक दूसरे के साथ अगेंस्ट काम करते रहते हैं काफी बार। तो अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सिर्फ आईटी सेक्टर ऊपर रहेगा, बाकी नीचे रहेगा। तो ये याद रखना, ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको मॉर्निंग में एवरीडे याद रखना। आपको इससे मॉर्निंग में एवरीडे 8:30 के आसपास चेक करना है। एवरीडे आप 8:30 के पास इन ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखना स्टार्ट करो, या 8:30 से पहले भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट का फ्यूचर ऑलरेडी ओपन हुआ होता है। गिफ्ट निफ्टी 6:30 ओपन हो जाती है, तो आप 6:30 के बाद कभी भी प्री मार्केट के ग्लोबल मार्केट का चेक कर सकते हो। जिससे पहले तो गैप अप होगा तो हम लोग बुलिश मार्केट के ट्रेड्स को ज्यादा देखेंगे।
गैप डाउन हुआ तो हम लोग बेयरिश मार्केट मतलब सेलिंग के ट्रेड्स को ज्यादा देखेंगे। देखिए काफी बार ऐसे भी होता है कि काफी बड़ा गैप अप हुआ, जैसे कि 2 दिन पहले हुआ था। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो उस दिन फिर हम लोग पॉजिटिव ट्रेड्स को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। तो पहले तो याद रखना, ग्लोबल मार्केट का चेक करना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड थिंग जो आपको करनी है, देखो पहले ग्लोबल मार्केट को हम लोगों ने चेक किया। दूसरा होता है मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्सेस को देखना या इंडेक्स को एनालिसिस करना। काफी लोग बोलते हैं कि हम तो स्विंग ट्रेडर है, हम इन्वेस्टमेंट ट्रेडर है, तो क्या मार्केट को बेंचमार्क इंडेक्स के साथ एनालिसिस करना चाहिए? यस, उनको भी करना चाहिए जो स्विंग ट्रेडर है या फिर इंडेक्स में एनालिसिस कर रहे हो। उनको इंडेक्स एनालिसिस में सबसे मेजर हमारा इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी, बैंक निफ्टी। अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेडर हो तो एवरीडे निफ्टी का एटलीस्ट डायरेक्शन देखो। निफ्टी क्या कर रहा है, उसने 15 मिनट्स पे क्या किया था, या फिर उसने डेली चार्ट्स पे क्या किया था। देखिए डेली चार्ट का एवरीडे ट्रेंड प्रिडिक्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब आप बेंचमार्क, क्योंकि हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके ऊपर ही हमारे स्टॉक्स काम करेंगे। फिर वो निफ्टी 50 के हो, निफ्टी 100 के हो, या फिर आपके निफ्टी 500 के स्टॉक्स हो, जो आप इंट्राडे में यूज करो, स्विंग में यूज करो, या फिर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में यूज करो। तो पहले मॉर्निंग हमें प्री मार्केट करना है। दूसरा, हमें मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स को चेक करना है, जिसमें हम लोग मेनली निफ्टी को चेक करेंगे। निफ्टी के अंदर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड किस तरफ का है, लास्ट डे इसने क्या किया था, सबसे इंपॉर्टेंट थी लास्ट डे इसमें रिजेक्शन था या काफी अच्छी मोमेंटम थी, ये देखना पड़ेगा। ओके, अगर रिजेक्शन था तो थोड़ा बहुत हमें लेवल्स पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अगर यस्टरडे वहां पे काफी अच्छी मार्केट थी तो वहां पे हम लोग ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। दूसरे दिन सिर्फ हाई क्रॉस करने का वेट करना होता है बिफोर टेकिंग फ्रेश ट्रेड। थर्ड थिंग, देखो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वोलेटिलिटी चेक करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी मार्केट में काम करो। देखो वोलेटिलिटी चेक आपको 9:15 के आसपास मिल जाता है, जिसमें पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं क्या मार्केट आज न्यूज बेस है। अगर मार्केट न्यूज बेस है, जैसे कि बीच में हमारे साथ ट्रेड डील हो गई तो मार्केट काफी बड़ा गैप अप ओपन हुआ और पूरे दिन उसी रेंज में ट्रेड करता रहा। तो याद रखना, अगर कभी भी ऐसे हो रहा है, कोई बड़ी न्यूज है मार्केट में या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में न्यूज है, तो उसमें वोलेटिलिटी रहेगी। तो उसमें हम लोग वोलेटिलिटी के ऊपर ज्यादा बड़े ट्रेड्स नहीं लगाते, सिर्फ इंट्राडे या फिर छोटे से ट्रेड करके निकल जाते हैं। स्विंग इसमें मत करना। स्विंग ट्रेडिंग के लिए वोलेटिलिटी आपकी इम्पैक्ट हो सकती है, वहां पे वोलेटिलिटी आपका लॉस करवा सकती है अगर आप स्विंग में काम करें। जैसे कि निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, लेकिन वहां से लास्ट 3 दिन से हम लोगों ने कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखा है, उसी रेंज में ट्रेड हो रहे हैं जहां पे हम लोगों ने गैप अप किया था। क्योंकि न्यूज या वोलेटिलिटी के ऊपर गैप्स बड़े होते हैं और उन गैप्स को फील करना मार्केट का काम है। सेकेंडली, न्यूज के साथ साथ क्या कोई अपकमिंग इवेंट है? अगर इवेंट है तो स्विंग ट्रेड्स अवॉइड करना। इवेंट मतलब जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी है, यूएस फेड चेयर की मीटिंग है, या फिर कोई भी बड़ा चीज होने वाला है, अनाउंसमेंट होने वाली है, तो उस पर स्विंग ट्रेड नहीं किए जाते। उसमें सिर्फ आपको इंट्राडे छोटे से, या फिर अगर आपको पता है, याद रखना, ये आपने अगर लर्न किया है तो ऑप्शन के हेज स्ट्रेटजी से काम कर सकते हो। अगर आपको इवेंट्स पे काम करना है तो बेस्ट वे टू गो फॉर द ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शंस के हेज ट्रेडिंग के साथ हेज स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना पड़ेगा, ये याद रखना। थर्ड होता है वोलेटिलिटी चेक पे इंडिया विक्स को देखना। देखिए इंडिया विक्स का मतलब होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ द इंडियन मार्केट। देखो वोलेटिलिटी इंडेक्स हमें पहले ही गाइड कर देता है। इसके कुछ ये होते हैं, इसके रेंजेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। विक्स पड़ा तो मार्केट वहां से वोलेटिलिटी मतलब काफी ज्यादा फास्ट मोमेंटम करती है।
अगर विक्स डाउन है तो मार्केट ज्यादातर केसेस में साइडवेज होती है। ये आप अपने डिमैट अकाउंट में सर्च करना, इंडिया विक्स आपको मिल जाएगा। अगर इंडिया विक्स 15-16 से अबव है तो समझ लेना मार्केट में वोलेटिलिटी मतलब मोमेंटम फास्टर होंगे। लेकिन अगर वो कम है तो समझ लेना मार्केट स्मूथली चलेगी। 10-12 के पास है, ज्यादा बड़े मोमेंटम नहीं कैच कर पाओगे अगर यहाँ पे काम कर रहे हो तो। फोर्थ थिंग जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेली करनी है, मार्केट के की लेवल्स को मार्क करना है। आप ये चाहे एक दिन पहले करो, जैसे कि मार्केट खत्म होने के बाद हमें पता चल जाता है प्रीवियस डे के निफ्टी के लेवल्स। ओके, कि मार्केट ने, अगर मुझे कल ट्रेड करना है तो मेरे लिए आज के लेवल्स भी मैटर करते हैं। काफी बार आपने ये चीज नोट डाउन की होगी, जो याद रखना, काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास आती है। देखो, प्रीवियस डे के हाई के पास आने के बाद मार्केट यहां से छोटा सा यहाँ पे विक बना के वहीं से गिरती है। अगर मार्केट ऑलरेडी गैप अप हो चुकी है तो प्रीवियस डे के लो के पास आके वो ऐसे यहीं पे ट्रेड करवाती है दिन भर। तो प्रीवियस डे के लेवल्स जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जिसको प्रीवियस डे का हाई पीडीएच एंड पीडीएल लेवल कहा जाता है, प्रीवियस डे का लो, क्योंकि ये सबसे अच्छा मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने इन लेवल्स को ब्रेक भी कर लिया तो याद रखना फिर वहां से रिटेस्टिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है और वहां से ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो प्रीवियस डे के हाई, लो, प्लस इसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के लेवल्स डेली पता होने चाहिए। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई आपको यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए अगर आप डेली के ट्रेडर हो। अगर आपको ये नहीं आता है तो इसकी ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं प्रीवियस डे के की लेवल्स की और डिमांड एंड सप्लाई की, आप उसे जाके देख लेना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेवल्स बनाना। ये क्यों जरूरी है? देखो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेवल्स बनाने का मतलब क्या है, मार्केट पे आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो उसका ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब ट्रेंड है तो याद रखना उसमें पुल बैक के ऊपर लेवल्स बनेंगे, कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो हमेशा पुल बैक के साथ वो ट्रेड करेगी। डाउन ट्रेंड में जा रही है तो वो बार बार अपने सपोर्ट को टेस्ट करते करते लेवल्स बनाएगी। अगर वो साइडवेज है तो वो उसी रेंज के लेवल्स के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ज्यादा काम करेगी। तो याद रखना प्रीवियस डे लेवल्स के साथ साथ आपको ट्रेंड के लेवल्स, डिमांड सप्लाई दोनों पता होना चाहिए। फिफ्थ और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर ये नहीं पता है कैसे करना है तो ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स बनाना। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट का। रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स आपको बनाने आने चाहिए, कि फॉर एग्जांपल मैं दिन के कितने ट्रेड लूंगा और उन ट्रेड के अंदर पोजीशन साइजिंग क्या रखूंगा। कि फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए दिन के मोर देन 3 ट्रेड्स नहीं लेती हूँ। क्यों? क्योंकि वहीं से हमारा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज होना स्टार्ट होता है। आपको पता है आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज कहाँ क्यों करते हो? याद रखना, ओवर कॉन्फिडेंस, पहली चीज कि मैंने कल प्रॉफिट बनाया था आज भी बनाऊंगा, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस, पहली चीज जहां से हमारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होता है। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग करना। ओके, रिवेंज ट्रेड करना, ओवर ट्रेड एंड रिवेंज ट्रेड जो सबसे बड़े इनिमी है। अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा ये लोगों को लॉस करवाते हैं। इसके लिए ओवर ट्रेड और रिवेंज ट्रेड को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले रिस्क मैनेजमेंट के रूल बनाने हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स को डिफाइन करना है। जैसे मैंने कहा मैं 3 ट्रेड्स अ डे लेती हूँ तो उससे ज्यादा नहीं लेने हैं। उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या फिर कुछ प्रॉफिट्स में क्लोज हुए, कुछ लॉस में, फिर भी आपको क्लोज करना है वो पूरा दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो। उसके साथ साथ डेली का रिस्क डिफाइन करो, कि मैं इतना ही रिस्क ले सकता हूं पर डे। याद रखना, पर डे ये करना है आपको। ऐसा नहीं कि पूरे महीने का कर लिया फिर आप कुछ दिन अच्छा ट्रेड कर लोगे और कुछ दिन सबसे बुरा ट्रेड होगा आपका। बट आपने अगर पर डे रिस्क मैनेज किया कि मेरा इतना ही रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, रिस्क टॉलरेंस है,
फॉर एग्जाम्पल किसी का 10,000 का पोर्टफोलियो है, तो कभी भी आपको 2 या 500 से ऊपर, 200 से 500 रुपए के ऊपर की रिस्क नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आपने एक आधा दिन 2,000 3,000 का रिस्क ले लिया, तो अगले दिन आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। ऐसे 2 3 दिन अगर खराब गए बड़े रिस्क की वजह से, तो वहां से आपका कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगा। तो रिस्क पर डे आपको ये डिफाइन करना है रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्ड, इन द रिस्क मैनेजमेंट। बट ये कैसे करना है, आपके पोर्टफोलियो के साइज के अकॉर्डिंग करना है। कभी भी एक स्टैंडर्ड केस में बात करूं तो 2% से ऊपर आपकी कैपिटल का रिस्क मत लेना। कोई भी आपकी कैपिटल हो, आपको उसमें 2% से ज्यादा की रिस्क नहीं लेनी है। अगर उससे ज्यादा रिस्क लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके। उसके बाद सिक्स्थ रूल को फॉलो करना है, जो होता है स्टॉक सिलेक्शन एंड ट्रेड की प्लान करना। देखो, अगर आपके पास एक दिन पहले का टाइम है, आप स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, आप ट्राई करना एक दिन पहले आप स्टॉक सिलेक्शन करके रखो, डिपेंड ऑन द प्रीवियस लेवल्स। ट्राई करना कि आप अच्छे अच्छे टूल्स का यूज करो स्टॉक सिलेक्शन एंड ट्रेड प्लानिंग में। क्योंकि अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन में अच्छे से काम कर लिया, तो आपका आधा काम हो जाएगा। ट्रेड प्लान के अंदर आपको ये भी डिफाइन करना है, आपको एंट्री के रूल्स हो, एग्जिट के रूल्स हो, उसके अलर्ट क्रिएट करना सीखना है कि मैं यहाँ पे आएगा ट्रेड तो ही एंट्री लूंगा, उसका अलर्ट क्रिएट करके रखो। एवरी ब्रोकर हैज द अलर्ट सिस्टम, जो हमारे लिए बना है। ओके। तो याद रखना, स्टॉक सिलेक्शन के अंदर आप डेली 4 5 स्टॉक्स को सिलेक्ट करके रखना, अलग अलग सेक्टर्स के। और उसमें से जो भी सेक्टर मॉर्निंग में अच्छा परफॉर्म करेगा, उसी में ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि किसी ने बीच में ही एक ट्रेड बता दिया तो उसको ले लिया, दूसरे फ्रेंड ने दूसरा ट्रेड बताया तो वो ले लिया। ऐसे नहीं करना है। आपको आपकी सिस्टम का रिस्पेक्ट करना है, किसी और की नहीं। क्योंकि एवरी डे आप नए नए ट्रेड्स देखोगे, नई नई सिस्टम देखोगे। विदाउट बैक टेस्टिंग इसको नहीं करना है। अगर आप विदाउट बैक टेस्टिंग कर रहे हो इसको, तो दिक्कत आ सकती है। तो ये याद रखना, स्टॉक सिलेक्शन और ट्रेड के एंट्री एग्जिट प्लान को आपको एक दिन पहले डिफाइन कर सकते हो। अगर ये नहीं कर पा रहे हो वर्किंग स्केड्यूल के वजह से, कि वर्किंग स्केड्यूल काफी टाइट है, तो बेस्ट सैटरडे संडे आराम से बैठना, स्विंग ट्रेडिंग के सेक्टर वाइज स्टॉक्स निकालना और उसके उसी के ऊपर ट्रेड करना। फिर आप इंट्राडे और ऑप्शंस अवॉइड कर लेना। 7, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आपको करनी ही करनी है, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उस दिन आपकी मेंटल एंड इमोशनल चेक करना है। ऐसे आपके साथ काफी बार हुआ होगा, मुझे एक बार बताना कमेंट्स में कि ऐसे हुआ है कि आपने डिफाइन किया था कि आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, ट्रेड नहीं लूंगा। मार्केट में इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल दिखी कि मैंने ट्रेड ले लिया। उसके बाद पूरा दिन रिग्रेट किया कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, जबकि मैंने ट्राई किया था कि ट्रेड नहीं लूंगा, आज मैंने डिफाइन किया था पहले। अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस है या फिर आप कोई इमोशनल चीज से में हो, तो ट्राई करना उस दिन ट्रेड अवॉइड करना। क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ आपके ट्रेड्स को इम्पैक्ट कर सकती है। काफी बार ऐसे होता है, स्टार्टिंग डेज में हमारे भी साथ होता है। और जब आप थोड़े से बिगनर ट्रेड होते हो, तो ऐसे काफी बार होता है कि हम लोग मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस में आके ट्रेड के गलत डिसीजंस लेते हैं। याद रखना, इन 7 पॉइंटर की चेकलिस्ट को एवरीडे चेक करना है आपको। अगर ये आप कर रहे हो, तो आपका ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड स्टार्ट होगा। आप रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेड, इन चीजों से बचे रहोगे। तो इस प्री मार्केट चेकलिस्ट को आप किसी एक पेज पे लिख के रखना, जहां पे भी आप ट्रेड करते हो, कि आपको ये डेली करना है। और ये सारे के सारे पॉइंटर्स मार्केट ओपनिंग से पहले किए जा सकते हैं। आप एक दिन पहले रात को करके रखना। सिर्फ आप इंडिया वीक सिर्फ मॉर्निंग में आके देखना। बाकी सारे के सारे पॉइंटर आप एक दिन पहले भी करके रख सकते हो, रात को कभी भी, या फिर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो। तो ये याद रखना, जब आपको अच्छा ट्रेड करना है, तो उसके बारे में आपको यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए खुद की चेकलिस्ट तैयार करनी है। होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।